कि 50। कैसे हो? नमस्कार दोस्तों। नमस्कार, जय श्री राम। हेलो, नमस्कार दोस्तों, राम राम भाई, क्या हाल चाल, कैसे हो? स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल इंडियन इन चाइना में। अभी मैंने अपनी योगा क्लासेस ख़त्म करी है भाई, और सड़क के ऊपर खड़ा हूँ दोस्तों। ये वीडियो मैं बना रहा हूँ अपना नॉर्थ चाइना, छांगछुएन सिटी, बिल्कुल नॉर्थ पार्ट ऑफ चाइना से। और भाई कोई कोरोना वायरस, कोई भी नया वायरस, कुछ भी यहाँ कुछ नहीं है। देखो, अगर वायरस होता तो काम धंधे बंद होते, लॉकडाउन लगे होते। ये देखो गाड़ियों की भीड़ देख लो भाई, ठीक है, सब कुछ नॉर्मल है भाई, देखियो, ठीक है। ये बिल्डिंग है भाई जहाँ पे मैं काम करता हूँ, वो सबसे ऊपर वाले जो लाइट है, सबसे ऊपर जो लाइट जल रही है, इसमें हमारा योगा सेंटर है। मुझे नहीं पता भाई इंडिया में जो है या फिर विदेशों में न्यूज़ में ऐसा क्यों दिखाया जा रहा है कि चाइना में कोई ऐसा वायरस फैल गया है रहस्यमयी। ऐसा कुछ नहीं है मेरे भाई। हमारे आप वीडियो देखो यूट्यूब पे, सारे वीडियो, ठीक है, हम बाहर घूम घूम के वीडियो बनाते हैं भाई, और हर रेलवे स्टेशन पे, एयरपोर्ट पे, मार्केट पे वीडियो बना के दिखाई है भाई हमने, ठीक है। सब जगह भीड़ लग रही, और किसी ने कोई मास्क वास्क कुछ नहीं पहन रखा। और इसी तरह से आप यहाँ देखियो बाहर भाई, ये देखियो, ये खुद देख लो, अपनी आँख से देख लो मेरे भाई। अगर यहाँ कोई ऐसा खतरनाक वायरस होता तो ये गाड़ियाँ एकदम बंद हो जाती है रोडों पे, ठीक है, जैसे कोरोना के टाइम पे हुआ था। ऐसे रोड पे खड़े रहने पे बताओ 5 घंटे भी रोड पे खड़ा रहो ना तो कोई गाड़ी नहीं आती थी। तो कोई ऐसा कोई वायरस नाम की कोई चीज़ है नहीं आजकल। फिर आपको जो है न्यूज़ चैनल पे विश्वास करना है, या फिर आपका भाई जो है रवि भारद्वाज लाइव जो है लाइव दिखा रहा आपको, लाइव मतलब ये वीडियो बना के नॉर्थ चाइना के छांगछुएन सिटी के यहाँ से दिखा रहा हूँ, देखियो भाई, ठीक है। अब इसके बाद भी तुम्हें विश्वास किस पे करना भाई, वो तुम्हारे ऊपर है, ठीक है। अब तुम ये कहो कि चाइना की तारीफ कर रहे हो भाई, इसमें तारीफ वाली बात नहीं है, तुम्हें दिखा रहा हूँ बस कि भैया लाइफस्टाइल यहाँ सब नॉर्मल चल रखा है, कोई ऐसी बात नहीं है। ये स्कूल बस है भाई, देखियो, स्कूल से बच्चे छुट्टी करके आ रहे हैं। और यहाँ ये कॉर्पोरेट सेक्टर है भाई, ये पूरा हमारा योगा सेंटर भाई यहाँ पे है। येलो कलर की लाइट देख रहे हो, ये वाला, यहाँ रात को ये लाइटें बहुत बढ़िया लगती हैं भाई। चाइना में पूरे सड़कों पे ऐसी लाइटें लगा के रखते हैं। रात को भी यहाँ पे पता फीलिंग कैसी आती है, मतलब पूरा दिन वाली फीलिंग आती है। 4 बजे अंधेरा हो जाता है यहाँ पे नॉर्थ चाइना में, 4 बजे, 4 o'clock, और 5 बजे का टाइम है भाई साहब। अभी 5 बजे तक बिल्कुल ऐसा माहौल हो रखा है, देखियो भाई, ये देखो भाई, सड़क पे दुनिया बिल्कुल दबादब भाग रही, कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ, कुछ भी ऐसी बात नहीं है। तो इलेक्शन के पहले जो पार्टियां जो है कांड करती हैं, अब उनको छुपाने के लिए जो है पार्टियां क्या करेंगी बताइयो भाई, क्या करेंगी? अब लोग बोलते हैं साला तुमने ये काम किया था, अब तुम्हें वोट नहीं देंगे। फिर वो बोल देंगे चाइना चाइना वायरस वायरस, चाइना चाइना वायरस वायरस। सारा ध्यान वायरस की तरफ, सारा ध्यान कहाँ पे? वायरस की तरफ। और उससे क्या हो जाएगा, लोग बोलेंगे अरे ये तो देशभक्त पार्टी है, देशभक्त, और सारा ध्यान लग गया जनता का उस पे, वायरस पे। अरे डर गई जनता, जनता क्या, जनता के दिमाग में वायरस घुस गया और उन्होंने वोट दे दिया पार्टी को, ठीक है। अब हम तो ठहरे भाई मोदी भक्त, हर हर मोदी। लेकिन इलेक्शंस के टाइम पे ये सब चीज़ें होती है। हाँ, इसी को तो पॉलिटिक्स बोलते हैं, कि अपनी जो बुराइयां हैं उनको छुपाने के लिए अपने दुश्मन देश में जो भी हलचल चल रही होती है या फिर नहीं भी चल रही होती है, कुछ भी करके जनता का ध्यान डाइवर्ट करना। जनता एकदम से दूसरी तरफ सोचना शुरू कर देती है और वोट देने के लिए जाती है, इसी को देना है। एक एक रात में जो है पार्टियां बदल जाती हैं, यही तो पॉलिटिक्स होती है। तो भाई एक चीज़ और देखना मेरे दोस्तों, अभी छुट्टी करके घर वापस जा रहा था, इसीलिए सोचा कि चलो आप लोगों को दिखा दूं वीडियो में। ये लाइफस्टाइल देख लो, नॉर्मल चला हुआ है नॉर्थ चाइना में, ठीक है भाई। एक चीज़ ये, दूसरी बात, और बहुत सारे लोग कहते हैं रवि भाई आप तो चाइना में रहते हो इसलिए चाइना की तारीफ करते हो, ऐसी कुछ बात नहीं है। आप जो है ना ऐसा करना, यूट्यूब पे सर्च कर लेना, बहुत सारे इंडियन यूट्यूबर्स हैं जो कि दुनिया घूमते हैं,
चाइना में भी रह के गए, हफ्ता भर घूमते हैं पूरा चाइना में, वीडियो बना के वो वापस अपना चले जाते हैं इंडिया। तो वो तो झूठ नहीं बोलेंगे, क्योंकि वो तो चाइना घूमने के लिए आते हैं, चाइना का सच दिखाते हैं। वो आते हैं हफ्ता 10 दिन के लिए, वीडियो बना के घूम के वापस वो भी दिखाते हैं कि भैया चाइना में कुछ भी ऐसा नहीं है, सब नॉर्मल लाइफस्टाइल चल रहा है। अब आप चाइना का सिंजांग प्रोविंस देख लो, सीचांग प्रोविंस देख लो, या फिर हेनान प्रोविंस देख लो, जिलिन प्रोविंस देख लो। बहुत सारे यूट्यूबर हैं, इंडियन इन चाइना यूट्यूबर लिखना आ जाते हैं बहुत सारे यूट्यूबर, और वो पूरे चाइना में हफ्ता 10 दिन के लिए रहते हैं। ठीक है, वो कभी चाइना की तारीफ क्यों करेंगे, क्योंकि वो लोग तो कुछ दिनों के लिए आते हैं और वो भी बिल्कुल रियलिटी दिखाते हैं। ठीक है भाई, तो विश्वास आपको ये रियलिटी पे करना है, या जो न्यूज़ चैनल के कभी एंकर चाइना में कभी पैर तक नहीं रखा, या फिर आपको उन पे विश्वास करना है। आपका भाई रवि भारद्वाज आप लोगों को, अपनी जनता को कभी भी झूठ नहीं दिखाएगा भाई, समझ रहे हो। पिछली बार मैंने बोला इंडियन एम्बेसी ने हमारे साथ बहुत बुरा किया, तो बहुत सारे हेटर्स हैं जिन्होंने गलत लिखा हमारे बारे में। उनको समझ नहीं आता है कि भैया नॉर्थ चाइना छांगचुन सिटी से बीजिंग एम्बेसी जाने का खर्चा ही कितना होता है। अपनी फैमिली को लेके जाओगे ना कभी फ्लाइट में जिलिन प्रोविंस से और जाओगे बीजिंग तक, भाई साहब फ्लाइट में जाने और आने का 1 लाख का खर्चा बैठ जाएगा, और वहाँ पे रहना खाना पीना अलग से बीजिंग में, और आपका जो है काम नहीं होगा। वहाँ पे बाबू लोग बैठे हैं, स्टाफ वाले, अरे हाँ ठीक है अगली बार आना, अरे भैया अगली बार आना, अरे हम इतने दूर से आए। उनको मतलब नहीं पड़ता है, उनके अंदर फीलिंग नहीं होती है सब चीज़ों की। डॉक्यूमेंट्स पूरे होते हुए भी काम नहीं करते वो, और दूसरी बार जाएंगे, तीसरी बार जाएंगे, 3-4 बार जाएंगे, उसके बाद जो है अच्छा हाँ डॉक्यूमेंट्स पूरे थे आपके, चलो ठीक है हो जाएगा आपका, ऐसा करेंगे। अरे भाई जब यही काम करना था तो पहले कर देते। तो बहुत ज़्यादा मतलब हरासमेंट होता है आपका, फिजिकली बार बार जाना पड़ता है, मेंटली बंदा टॉर्चर हो जाता है, और फाइनेंशियली तो होता ही है खर्चा। अब बताओ जो काम आपका जो है 50,000 रुपये का खर्चा होना था आने जाने का, उसमें हो जाता, उसी में अगर 4-5 लाख रुपए का खर्चा हमारी भारतीय दूतावास जो कि हमारी ही सहायता के लिए यहाँ बैठे हैं, भारत सरकार ने बिठाए हैं, वही अगर 50,000 का काम 5 लाख में अगर होता है, तो आप खुद सोचो दोस्तों कि क्या हालत आपकी होगी। आप कुछ नहीं कर सकते, हम कुछ उनको मार थोड़ी ना सकते हैं यार। लेकिन कुछ लोग हेटर्स होते हैं, अरे तुम चाइना में रहते हो इसलिए जो है इंडियन एम्बेसी की बुराई कर रहे हो। अरे बुराई नहीं कर रहे, हम सच्चाई कर रहे हैं। ये हर देशों में होता है, जब सरकार किसी को पावर दे देती है, थोड़ी सी पावर देती है, तो वो उसका पावर का दुरुपयोग करना शुरू कर देते हैं। और जिस तरह का वो लोग बिहेवियर करते हैं ना हमारे साथ, साउथ इंडिया के लोग हैं रिसेप्शन पे जिनको हिंदी पसंद नहीं है, आप हिंदी में बात करोगे, उनको हिंदी आती भी है तब भी इंग्लिश में बात करेंगे, तो वो लोग हमारा काम नहीं करेंगे। जिस दिन मैं गया था रिसेप्शन पे, अभी की बात बताता हूँ बीजिंग की, हेटर्स लोगों को ये बात सुननी चाहिए, लेकिन हेटर्स भी वो हैं जब कभी अपने गांव से कभी दिल्ली तक नहीं गए घूमने के लिए, वो हेटर हैं हमारे, हेट करते हैं हमें। सच बोलो तो उनको पीड़ा होती है, उनको ये तक पता नहीं कि इंडियन एम्बेसी का काम क्या होता है, इंडियन एम्बेसी होती क्या है। कुछ लोग ऐसे उल्टे सीधे कमेंट करते हैं, उनको ये तक पता नहीं कि इंडियन एम्बेसी क्या होती है, और बोल रहे अरे अच्छा चाइना की सरकार तुम्हारे साथ बुरा कर रही है। अरे भाई चाइना की सरकार नहीं, वो इंडिया की सरकार की होती है इंडियन एम्बेसी। वो लोग भी बोलते तुम्हारे साथ ऐसा ही होना चाहिए, तुम चाइना क्यों गए, चाइना की सरकार तुम्हारे साथ ऐसा कर रही है, मतलब जो इंडियन एम्बेसी है वो चाइना की है। कुछ लोग तो ऐसा कमेंट कर रहे हैं, अरे इंडियन एम्बेसी भारत की सरकार की है। भाई पहले पता कर लो, इंडियन एम्बेसी भारतीय दूतावास होता है जो विदेशों में होता है, और भारतीय एम्बेसी विदेशों में क्यों होती है, वो इसलिए होती है दोस्तों ताकि जो हम लोग हैं विदेशों में जाएं, पैसा कमाएं, अपना पैसा अपने देश भेजें, और हमें कोई दिक्कत आए तो भारत की जो एम्बेसी है वो हमें प्रोटेक्शन दे। हमें उनसे प्रोटेक्शन कुछ नहीं चाहिए भाई, खाली इंफॉर्मेशन चाहिए होती है, और जो प्रोसेस करना है, डॉक्यूमेंट जमा करने हैं, बस वो चाहिए होता है। प्रोटेक्शन हम अपनी खुद कर लेते हैं। कोरोना के टाइम पे कोरोना आया, मैं इंडिया नहीं गया, मुझे पता था कि कैसे मुझे अपने आप को प्रोटेक्ट करना है, मैं घर पे ही रहा यहाँ पे। अरे भाई मुझे नहीं चाहिए प्रोटेक्शन, मुझे खाली
मेरा जो डॉक्यूमेंट्स है वो एक्सेप्ट करो, काम पूरा करो। जैसे इंडिया में होता है, किसी दफ्तर में गए, डॉक्यूमेंट दिया, काम हो गया, बस ठीक है भैया, धन्यवाद आपका, आप बाबू हो, ऑफिसर हो, ठीक है। बार बार परेशान करने का क्या मतलब है यार। तो इसीलिए दिमाग कभी कभी ख़राब हो जाता है। बहुत दिनों से परेशान चल रहा था, बहुत दिनों से इरिटेट हो गया, परेशान हो गया, फाइनेंशियली भी लॉस हो गया भाई। हेट भी हमें वो करते हैं जिनको पता ही नहीं कि भाई हमारा लाखों में लॉस होता है। क्योंकि मैं बीजिंग में नहीं रहता हूँ मेरे दोस्त, और बहुत सारे लोग, इंडियन एम्बेसी जो है बीजिंग में है, बीजिंग शहर में, सिटी में, द कैपिटल ऑफ चाइना। वो कोई यहाँ पे हमारी सिटी में नहीं है कि चलो भाई आज नहीं हुआ कल काम तो कल चले गए, कल नहीं हो तो परसों चले गए। यहाँ से ऑफिस से छुट्टी लेनी पड़ती है हफ्ते भर की, उसमें नुकसान कितना होता है। बाकी फिर वहाँ जाना है, आना है, बच्चे को लेके, 3 साल का बच्चा लेके भागते रहो उठ के, तो वो लोग काम नहीं करते हैं भाई। ये हम दिल की बात बता रहे हैं। और सिर्फ मेरे साथ नहीं, और भी बहुत सारे इंडियंस लोगों के साथ ऐसा व्यवहार किया जाता है। ये हम बहुत सारे भारतीयों की दिल की आवाज़ है। भारत की सरकार ने जो है क्यों इंडियन एम्बेसी पूरे देशों में लगा के रखी है, क्योंकि भारतीय लोग जो बाहर जाते हैं वो लाखों करोड़ों रुपए कमा के अपने देश भेजते हैं। इसीलिए तो भारत की सरकार ने एम्बेसी खोली होती है कि आपको दिक्कत नहीं आनी चाहिए, हम आपके साथ हैं। क्योंकि भारत सरकार को भी पता होता है कि हम लोग जब बाहर आते हैं, भारतीय लोग, तो लाखों करोड़ों रुपए कमा के बाहर से अपने देश भेजते हैं। लेकिन कुछ लोगों को ये बात समझ में नहीं है। सरकार को बात समझ आती है कि हम भारतीय लोग जब बाहर जाते हैं तो लाखों करोड़ों रुपया विदेश से अपने देश आता है। इसीलिए भारत की सरकार हमें प्रोटेक्शन देती है। नहीं तो प्रोटेक्शन क्यों देगी? क्यों भारतीय एम्बेसी खोलेगी पूरे दुनिया में? समझो इस बात को। तो फाइनेंशियली देखा जाता है तो इसमें हमारा भी फ़ायदा होता है, सरकार का भी फ़ायदा होता है, देश का भी फ़ायदा होता है। कई लोग बोलते हैं दुश्मन देश में रहते हो तुम। अरे हम यहाँ योगा सिखाते हैं, अपने योग का, अपने भारतीय संस्कृति का, सभ्यता का प्रचार प्रसार, हमारे हिंदुत्व का प्रचार प्रसार, हमारे सभ्यता का, सत्य सनातन धर्म का प्रचार प्रसार, योग का, हमारी संस्कृति का, हमारी भारतीयता का प्रचार होता है। हजारों योगा टीचर्स यही काम करते हैं। जो चीन के लोग हमारे साथ योग करते हैं वो भारत को और भी अच्छी तरह से जान पाते हैं। उनको समझ में आता है कि भारत में योगा से कई बीमारियां ठीक होती हैं और ये भारत की देन है पूरी दुनिया को। तो ये सब चीज़ें जो हैं मतलब एक प्राउड फील कराती है। हर भारतीय को प्राउड फील होना चाहिए कि योगा टीचर जो चीन में जाके योगा सिखाते हैं, पूरी दुनिया में जाके योगा सिखाते हैं और भारतीय सभ्यता, भारतीय संस्कृति, भारतीय कल्चर को दर्शाते हैं। लोगों की भारत के प्रति जो छवि है कि गरीब देश है, गरीब देश था, सपेरों का देश था, वो बदल जाती है। लेकिन ये बातें सिर्फ पढ़े लिखे लोगों को समझ में आती है। जो उल्टे सीधे कमेंट करते हैं उनको ये बात पता ही नहीं है कि भैया हम सच में क्या काम कर रहे हैं फील्ड पे। लोग बेड पे लेट के हमें गालियां दे देते हैं कि अरे भाई तुम चाइना में हो, विदेश में हो, दुश्मन देश में हो। अरे अगर हमें पाकिस्तान में भी जाके अगर प्रचार करने का मौका मिले ना अपने धर्म का, अपने संस्कृति सभ्यता का, हम वहाँ पे भी जाएंगे। लोगों को हमें दिखाना है कि हाँ भाई भारत की सभ्यता इतनी कमज़ोर नहीं है। ये करना पड़ता है, जाना पड़ता है विदेश में। हेलो दोस्तों, ये देखो भाई यहाँ पे रोड पे जो है ना इतनी सारी पाइपें यहाँ पे बिछाई जाएगी। यहाँ पे शायद इनको बिछाया जाएगा बैक साइड पे, तो इसलिए पहले तो इन्होंने पाइप को रेडी कर लिया है। बहुत लंबी पाइपें हैं, इसके अंदर से पानी की सप्लाई दी जाएगी शायद, या फिर कई बार होता है इसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई भी देते हैं, बिजली की सप्लाई भी इसके अंदर डाल देते हैं कई बार। तो प्लास्टिक की रहती है, इस वजह से ख़राब नहीं होती है। और भाई ये देखो हमारे यहाँ सिटी में कितनी ज़्यादा ठंड है, कितने मतलब ऐसे अगर शूज़ हमारे पास नहीं है ना तो बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाता है यहाँ पे सर्वाइव करना। हमारी सिटी में नॉर्थ चाइना में -15 to -30 डिग्री टेम्परेचर आता है भाई यहाँ पे। अभी सागर भाई का फ़ोन आ गया है
कि रवि भाई आप कहाँ चले गए। मैंने कहा यार मेरी तो ड्यूटी ख़त्म हो गई है। तो बोला मेरी भी 7:30 बजे क्लास है। मैंने कहा ठीक है भाई, तो नीचे आ जाओ, यहाँ पे मेट्रो मॉल है, तो मेट्रो मॉल में चले जाते हैं। अमन को भी थोड़ा कॉन्स्टिपेशन हो रहा था, तो उसके लिए जो है जूस लेके आता हूँ, थोड़ा ठीक रहेगा उसके लिए, पेट रिलैक्स हो जाएगा, तो नॉर्मल होने में अच्छा रहेगा उसको। ये देखो सागर भाई हमारे प्रिय मित्र, हाँ वो अपना जैकेट का जिप जो है ना उसको चैन को टाइट कर रहे हैं ऊपर तक। हाँ ये देखो जैकेट देखो सागर भाई की, यहाँ देखो यहाँ तक जैकेट आती है और यहाँ तक देखो लेदर के शूज इतना लंबा जैकेट देखा। यहाँ इतना लंबा जैकेट नहीं रहेगा ना तो बंदा लंबा हो जाएगा सीधा। राम राम सत्य है ना। तो भाई हम अभी जाएंगे मेट्रो मॉल में, और मेट्रो मॉल में आपको घुमा के लाता हूँ। वहाँ पे जो है, हाँ वो डिकैथलॉन के पीछे है ना, तो वहाँ पे देखेंगे कि हमारे जो फॉरेनर्स हैं उनके लिए क्या क्या हमें खाने के लिए यहाँ पे मिल सकता है। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें हैं अंदर, क्या क्या मिलता है सब कुछ आपको दिखाऊंगा। ठीक है, वीडियो को देखते रहो, बस हम 5 मिनट में पहुँच ही जाएंगे। पहुँच के बात करते हैं, फिर कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, राम राम भाई। चलो भाई चलो मेट्रो मॉल के अंदर चलो। ये यहाँ पे खड़े रहते हैं, कार्ड बेचते हैं मेट्रो मॉल का। कार्ड हमारे पास ऑलरेडी है। यहाँ पे कुछ ऑफ़र चलते रहते हैं। अच्छा यहाँ पे ना आईफोन आईपैड ये सब भी ऑफ़र चलते रहते हैं। देखो देखो अगर आप ये वाला आईपैड लेते हो ना तो 400 RMB का आपको डिस्काउंट मिलेगा। ठीक है, तो उस पर आप जो है यहाँ का सामान खरीद सकते हो सिर्फ। और देखो इस पर जो है ये आईपैड लोगे, नया आईपैड, ये वाला नहीं, ये सैंपल के लिए है। आईपैड लेते हो तो 400 RMB 160 RMB ये डिस्काउंट मिलता है, जिससे कि आप जो है यहाँ पे कुछ भी सामान खरीद सकते हो, शॉपिंग कर सकते हो। तो इधर भी ऐसा है। आईफोन 15 ये देखो भाई, ठीक है, आईफोन 15 भी यहाँ से ले सकते हो। ये देख सकते हैं आप, आईपैड मिनी 400 RMB का डिस्काउंट है। और ये आई वॉच, ये देखो भाई यहाँ पे 8 सीरीज़। ये देखो भाई आईफोन 15 प्रो मैक्स है, इसका प्राइस आप यहाँ देख सकते हैं। आईफोन 15 प्रो मैक्स अगर आपको 256 GB में चाहिए तो ये है, 512 GB में चाहिए तो इसका प्राइस ये रहेगा युआन में। 1 TB का चाहिए तो इसका ये आप देख सकते हैं 13,999 RMB इसका युआन में प्राइस है। तो आप इसको जो है गूगल पे जाके कन्वर्ट कर सकते हैं युआन टू रुपीज़, तो आपको प्राइस पता चल जाएगा कि कितने रुपए में ये आईफोन आपको मिल रहा है। सागर भाई के पास तो बढ़िया आईफोन है 14 प्रो। और दोस्तों अगर आपको कोई प्राइस पता करने हैं चाइना से कुछ प्रोडक्ट्स के, या फिर आपको चाइना से कुछ बिजनेस करना है, बहुत सारे लोग हैं जो बिजनेस करते हैं, इंडिया से आते हैं और चाइना से बहुत सारे सामान, मशीनें या फिर कुछ खरीद के लेके जाते हैं इंडिया में और सेल करते हैं। अगर आप भी ऐसा कुछ बिजनेस शुरू करना चाहते हो, कुछ अगर आइडिया है, मेरी कोई हेल्प की ज़रूरत पड़ती है तो बता सकते हैं। कभी कभी होता है चाइनीज़ लैंग्वेज नहीं आने की वजह से कोई प्रॉब्लम होती है, तो बहुत सारे भाई लोग चाइना आ जाते हैं। ठीक है, तो मैं उनके लिए जो है ट्रांसलेट कर सकता हूँ। ठीक है जी, चाइनीज़ लैंग्वेज मुझे अच्छी तरह से आती है, इंग्लिश टू चाइनीज़ या फिर चाइनीज़ टू हिंदी, हिंदी टू चाइनीज़ जो है मैं आपके लिए हेल्प कर सकता हूँ। ठीक है दोस्तों, अगर किसी प्रोडक्ट्स के जो प्राइस आपको पता करने हैं तो कमेंट बॉक्स में लिख के मुझे बता देना, तो नेक्स्ट वीडियो में मैं उनको कवर करने की कोशिश करूँगा। ठीक है, 128 GB है ये 15 प्रो 7,299 ये 15 प्रो है। हाँ 128 GB का ना, 128 GB है। हाँ ये देखो भाई, किसी को अगर बेड बिस्तरा चाहिए तो यहाँ से ले सकते हैं। ये बच्चों के डायपर, टॉवल एकदम फुल रहता है भाई, मेट्रो मॉल बढ़िया एकदम। हाँ जी दोस्तों, मेट्रो मॉल के अंदर पहुंच गया हूँ। ये देखो भाई, अमन के लिए जूस खरीद लिया है मैंने। अमन को कॉन्स्टिपेशन हो जाती है कभी कभी, सब्जियां नहीं खाता है, तो इसके लिए मैंने बड़े बड़े जो है जूस खरीद लिए हैं। ये यहाँ पे अपना देख सकते हैं एप्पल का जूस है, और ये रहा अपना ग्रेप्स, और ये अपना अनार का जूस, और ये अपना आ गया कोकोनट। ठीक है भाई, ये भाई मेट्रो मॉल यहाँ पे चल रहा है, इनके प्रोडक्ट का प्रमोशन चल रहा है। पूरा सेटअप कर रखा है यहाँ पे, स्टूडियो बना रखा है अंदर इन्होंने। देखो सागर भाई क्या बढ़िया सेटअप कर रखा है इन्होंने। वो तो है उनका ये दारू की प्रमोशन चल रही है, दारू की लाइव।
और यहाँ पे देखिए भाई, यहाँ ब्रेड, तरह तरह के ब्रेड जो कि खाने में बहुत डिलीशियस रहते हैं। अमन और योगिता के लिए यहाँ से मैं ब्रेड खरीद के ले जाने वाला हूँ भाई। ये भी बहुत बढ़िया ब्रेड है। वाह, ये देखो भाई, मैंने कितने ब्रेड खरीद लिए। देखो भाई, 1 2 3 4। ये कौन सा वाला देखना? और ये अपना बादाम के डब्बे, ये वाला देखना क्या है? ये भी बहुत बढ़िया था भाई, अच्छा लग रहा है। ये fruits लेना वाला ना, है? करता मेरे को, ये लेता हूँ। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो? नमस्कार दोस्तों। नमस्कार, जय श्री राम। ये देखो, सागर भाई को यहाँ शॉपिंग कराने ले आया हूँ मैं मेट्रो मॉल में। हाँ, मुंबई से है भाई, फिल्म सिटी सुपरस्टार। आपने सलमान खान को देखा कभी मुंबई में? देखा है, सलमान खान देखा है, सचिन तेंदुलकर को देखा है, बच्चन को देखा है। भाई ने तो सारे स्टार देखे जिनको हम, SRK को भी देखा हुआ है। हाँ, जिसको हम टीवी में देखते हैं, सलमान खान, शाहरुख खान, अमिताभ बच्चन, सबको देखा भाई ने मुंबई में। अनिल कपूर को भी देखा हुआ अनिल कपूर देखा हुआ है, है, तेंदुलकर को भी देखा हुआ है। वो फीमेल स्टार में कौन कौन सा देखा है? फीमेल स्टार में माधुरी दीक्षित को देखा हुआ है। हाँ, माधुरी दीक्षित, रेखा को देखा हुआ है। रेखा, हाँ, और ये अपना जो नई वाली नहीं, बाद में 7 साल तो इधर था, हाँ, चाइना में। जो नई लड़कियां 90s फेमस के हुई दौर हैं, में थे, 90s में। तब तो भाई यहाँ पे आके फिर वही है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। भाई भी सुपरस्टार से कम नहीं है, मुंबई से है। ये देखो दोस्तों, यहाँ पे मेट्रो मॉल के अंदर आपको मूंग की दाल मिल जाती है। और यहाँ पे देखिए भाई, मक्की का आपको दानेदार आटा। यहाँ पे आपको जो है, ये देखिए मूंगफली, हाँ, राजमा है, और राजमा देखियो भाई, राजमा। छोले भी है। ये देखो भाई साहब, ये छोले राजमा बहुत अच्छी क्वालिटी के। और ये देखो छोले, छोले है ना? छोले चने, छोले चने। चने हैं। हाँ, ये अच्छा है। हाँ भाई, मैं भी ले रहा हूँ, देखो छोले चने, ये लेके जाता हूँ। कितना का है ये? 29 RMB का है शायद। कितने का है? कहाँ से उठाया आपने? यहाँ से उठा के तो। यहाँ से उठाया ना? हाँ, हाँ, होगा 29, वही 300-350 रुपये किलो। यहाँ पे जो मोस्ट ऑफ जो सामान है वो विदेशों से इंपोर्ट हुआ है। चाइना का सामान आपको इसके अंदर बहुत कम देखने को मिलता है। हाँ, वैराइटीज है। ये देखो भाई, ये दलिया है, दलिया। इसको पानी के अंदर भिगो के थोड़ा पका के इसको खा सकते हैं। एक बहुत अच्छी क्वालिटी का दलिया है। ये देखो कौन का अलग अलग फ्लेवर्स इसमें, अलग अलग फ्लेवर। और वेजिटेरियन, वेजिटेरियन खाना। ये देखो भाई, जो लोग वेजिटेरियन, प्योर वेजिटेरियन है, अपना ये लेके जा सकते हैं घर पे। इनको दलिये को पका के खा सकते। ये सारा दलिया भाई, और सारा अलग अलग तरीके का दलिया मिक्स। अच्छा, फ्लेवर्स अलग है। ये पूरा दलिया का स्टॉक है। तेल तो देख लो भाई, यहाँ पे ये सोयाबीन का तेल है शायद। ये देखो भाई, ये मेट्रो मॉल बढ़िया एकदम। देखो पूरी, जो भी हमारे भाई बहन दोस्त अगर कभी चाइना आते हैं, या फिर चाइना में घूमने के लिए आना चाह रहे हैं, या फिर चाइना में जॉब करने के लिए आना चाह रहे हैं, या फिर जो चाइना में ऑलरेडी, आप लोग पूछते रहो भाई हमें सामान कहाँ से लेना चाहिए। थोड़ा महंगा पड़ता है भाई, लेकिन आपको मेट्रो मॉल से सारा सामान मिल जाता है। बटर से लेके, ब्रेड से लेके, आपका दालें, चावल, जो भी हमारे जो फॉरेनर्स के हिसाब से, टेस्ट के हिसाब से सब मिल जाता है। ब्रांचेस यहाँ पे ऑलमोस्ट है, सभी चाइना में है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, मिल जाएगा। हाँ, आप कभी भी अपने सिटी में सर्च करोगे चाइना में मेट्रो मॉल, तो आपके आस पड़ोस में आपको मिल ही जाएगा भाई। दोस्तों, अभी कुछ ही देर में घर पे पहुंच जाऊंगा। सामान बहुत ज़्यादा ले लिया था, थैले में तो आने वाला नहीं था, इसलिए मैंने पूरा बड़ा सा बॉक्स लेके उसके अंदर पैक कर दिया सामान। अब घर पे पहुंच के देखते हैं अमन का क्या रिएक्शन रहता है। ये सब देख के बहुत खतरनाक रिएक्शन देखने को मिलने वाला है भाई, ठीक है। अमन, हैप्पी, आजा आजा नीचे आ जाओ। पापा का बॉक्स में देखना है क्या है। बॉक्स के अंदर जाओ, चाकू लेके आओ मम्मा से। बोलो मम्मा चाकू दे दो। जाओ चाकू लेके आओ। यू लाइक दिस? आपको पसंद है? पसंद है? It's a pig. या बहुत बड़ा है। It's a pig.
या बिग गो मम्मा से चाकू ले जाओ या बिग 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 बोलो मम्मा चाकू दे दो जोर से बोलो बस कर कैंची लेके आना इधर रखिए टेबल के ऊपर जल्दी उठा कैंची ले उधर है कैंची जल्दी कर कैंची लेके आ दे उठा ये क्या है छोटे बच्चे नहीं करते हैं हाथ कट जाता है समझ गया देख सामान निकाल दोस्तों ये इंडिया में मिलता है इसको क्या नाम से बुलाते हैं आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख के बताना ये वाह एप्पल जूस इसको क्या बोलते हैं चाय के साथ खाते हैं इंडिया में हम लोग आपकी सिटी में क्या बोलते हैं कमेंट बॉक्स में लिख के बताना ये ड्राई फ्रूट्स का बना है आप इसको बड़ा मतलब अच्छा और ये है चना चना और ये है ग्रेप्स ठीक है और ये अनार का जूस कोकोनट जूस एंड ब्रेड विद ड्राई फ्रूट्स और ये मैंने कभी ट्राई किया नहीं लेकिन कोकोनट का बना है भाई बोला सागर भाई ने बोला तो बहुत अच्छा है 你要把它撒在上面呀，别捏了，这个东西要做的。Is it yummy? So you just buy this for yourself. For you. Yeah, this one I love this one. For you. Choose is for almond.